अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। अमेरिका ने कलअदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। बीएलए और उसका ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका ने बीएलए मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक बीएलए 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिका ने बीएलए मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। बीएलए पर 2019 में दहशतगर्द तंजीम होने का लेबल लगाया गया था। बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और 31 अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी भी इसी ग्रुप ने कबूल की। जाफर एक्सप्रेस के 300 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था, जो मुल्क के लिए एक संगीन वाकया था। अमेरिका का कहना है कि दहशतगर्दों पर पाबंदियां लगाने से उनकी सरगर्मियों की हिमायत खत्म हो जाएगी और वो कमजोर होंगे। मजीद ब्रिगेड पर अमरीकी पाबंदी के फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि कलअदम बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने मासूम शहरियों का खून बहाया। हकूक़ के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि शहरियों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक और वालिद के शदीद जख्मी होने के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी, सड़क पर फिसलन और मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगड़ने के बायस पेश आया। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने का अफसोसनाक वाक़या। ट्रैफिक पुलिस की रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे सड़क गीली और फिसलन ज़दा हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल और डंपर दोनों ही तेज रफ्तारी से जा रहे थे। मोटरसाइकिल के करीब से एक और गाड़ी भी गुजर रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिसलन और तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगड़ गया। वालिद और भाई के साथ बैठी लड़की अचानक गिर गई। इसी दौरान मोटरसाइकिल भी स्लिप हुई और उस पर डंपर चढ़ दौड़ा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसा फिसलन, तेज रफ्तारी और मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगड़ने के बाइस पेश आया। डंपर भी तेज रफ्तारी से गुजर रहा था। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन में 12 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। डब्बा कॉलोनी में जिशान मिनी ट्रक की जद में आकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया है, जबकि लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान का दुश्मन बन गया है। ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी है। रवासालब तक शहर कायद में तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर 551 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। रोशनियों का शहर कराची हादसात का शहर बन गया। रवा साल भी शहरियों के लिए खूनी साबित होने लगा। अफसोसनाक वाकयात में अब तक 551 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। 223 रोज के दौरान जाँ बहक होने वालों में 427 मर्द और 52 खवातीन शामिल है। 72 मासूम बच्चे भी ट्रैफिक हादसात की नजर हो गए। ट्रकों तले कुचल कर 63 अफराद लुकमा अजल बन गए। ट्रॉलर्स ने 48 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। वाटर टैंकर ने 44 शहरियों को रौंद डाला। बसों की टक्कर से 25 अफराद जान से गए। डब्बस की जद में आकर 22 अफराद जान बहक हुए। मिनी बसों की टक्कर से 11 अफराद दम तोड़ गए। ऑयल टैंकर की टक्कर से 6 अफराद मारे गए। कोचेस की जद में आकर 6 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। रवा साल रोजाना ट्रैफिक हादसात में 2 से 3 शहरी अपनी जानों से महरूम हुए। अब बात करेंगे साने है 9 मई के 2 मुकदमात की, जिसका फैसला सुना दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया है। महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। 9 मई के 2 मुकदमात लाहौर की अदालत ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 10 साल कैद की सजा पाने वालों में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने खवातीन रहनुमाओं और कारकुनान को सुनाई गई कैद की सजाओं को गलत करार देकर फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये सब तशद्दुद के खिलाफ हैं।
अब बस कर देना चाहिए। 8 फरवरी को PTI 180 नशिस्तों पर कामयाब हुई मगर मैंडेट छीना गया। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। चीफ जस्टिस से जाली मुकदमात और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। मौक़िफ़ अपनाया कि शुरू से ही इन वाक़यात की मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ का कत्ल होता रहा, वो आज भी शुरू है। जो सियासत में तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते ये वो लोग हैं। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा इनफ इज़ इनफ, अब ये ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, मैंडेट चोरी हुआ, बट जो मिला हुआ मैंडेट था वो आज तक तस्लीम नहीं हुआ। अगर बेइंसाफी की ये चोरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की। उधर छांगला गली में नून लीग की आला सतही मुशावरत, मुल्की सियासी मौशी हालात, ज़मीनी इंतखाबात और कानून साजी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। करप्शन के खिलाफ इक़दामात और अपोजिशन की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। छांगला गली में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक। पार्टी सदर नवाज शरीफ के ज़ेर सदार ताहम इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, पार्टी पॉलिसी और ज़िमनी इंतखाबात पर मुशावरत हुई। टिकट की तकसीम, मजवज़ा कानून साजी पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। करप्शन के खात्मे के लिए हालिया इक़दामात का नताइज का जायजा भी लिया गया। अपोजिशन के एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने और इदारा जाती हम आहंगी पर बातचीत भी हुई। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्ला, आजम नज़ीर तारड़, अमीर मुकाम, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, अनोशा रहमान, डॉक्टर तौकीर शाह, राशिद नसरुल्ला और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर मार्का हक के उन्वान से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। आतिफ असलम के फ़न ने समा बांध दिया। और मार्का हक में कामयाबी का जश्न और यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में बुनियानुम मरसूस की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। आवेज़ा की गई पेंटिंग्स में पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। रिपोर्ट करेंगे फहद चौधरी। रियान मरसूस में ताकतवर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। अफवाज पाकिस्तान अवाम के दिलों की धड़कन बन गई। अपने अपने अंदाज से खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में फनपारों की नुमाइश। मुसव्विरों ने बुनियान मरसूस के दौरान भारत के राफेल तैयारे गिराने, भारतीय अहम दिफाई तंसीबात को निशाना बनाने और पाकिस्तानी शाहीनों की फिजाई बरतरी की जबरदस्त मंजरकशी की। एयरफोर्स ने जो अपना किरदार अदा किया है उसकी वजह से वैसे भी लोगों में जज्बा बढ़ गया है कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए और इट्स टाइम कि हम लोग उनको रिटर्न में कुछ दें। टैलेंट के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू वो पैट्रियटिज्म दिखा रहे हैं। हमें ये मौका दिया गया कि हम अपना काम शो करें। अपनी फ़ौज के बगैर हम खड़े नहीं हो सकते, हमारा कंट्री खड़ा नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक दूसरे को ये नफरतें ख़त्म करके हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी। जश्न आज़ादी की रौनक दोबाला हो गई। पहले से भी ज्यादा जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। नौजवान फनकारों ने रंगों के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। मोहब्बतों का प्रचार, अक़लियती बरादरी के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। सिंध पुलिस की जानिब से अक़लियतों के आलमी दिन पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने हम वतनों से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। मिलजुल के इस वतन अजीज को उसकी तरक्की के लिए आगे बढ़े। तकरीब में अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हुए मसीही, हिंदू, सिख, ख्वाजा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। हर सतह पर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। हम सब भाई हैं और हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। मेरा मज़हब जो मुझे कहता है कि जहाँ रहते हैं उस धरती के लिए अपनी जान का नजराना देना बिल्कुल मामूली सी बात है। ये मिनोरिटी डे आज जो मना रहे हैं बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है एसएसपी अदील चांदी साहब की तरफ से। सबके इक्वल राइट्स हैं और उन सबको इक्वल ही समझा जाए। अक़लियती बरादरी, हुकूमत, पुलिस और दीगर मुल्की इदारों की जानिब से इनके मसाइल पर फौरी तवज्जो और हल में भरपूर किरदार अदा करने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तमाम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अरंग, बोल न्यूज़, हैदराबाद।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल न्यूज़ हेड ऑफिस आमद। CEO बोल न्यूज़ सोफिया चिश्ती से मुलाकात की। मेयर कराची ने बोल न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। यौम आज़ादी पर इत्तेहाद और यगानियत को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बोल न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा। CEO बोल न्यूज़ सोफिया चिश्ती से मुलाकात की। मेयर कराची ने बोल न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डायरेक्टर न्यूज़ इमरान अहमद से भी मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में जारी मंसूबों के हवाले से आगाह किया। यौम आज़ादी पर कौम को इत्तेहाद और यगांगत का पैगाम दिया। शारे भुट्टो का जो काठौर तक का फेज़ है वो इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2025 को हम मुकम्मल कर लेंगे। करीमाबाद मीना बाज़ार का जो अंडरपास है उसको 30 सितंबर तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिया जाएगा। जाम सादिक अली पुल जो नया तामीर कर रहे हैं हम 4 लेन का, उसको भी इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में या मैक्सिमम 1 माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा। सारी कौम मुझे मार्का हक के बाद मुत्तहद नज़र आती है और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। अपने सियासी मुआशी मामलात को हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची में जारी मंसूबे शहर को मुकम्मल तब्दील कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में फ़ौज की तैनाती का इंदिया दे दिया है। वाशिंगटन में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ट्रंप ने दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC को इंतहाई गैर महफूज करार दे दिया। साल 2024 में दुनिया भर की निस्बत वाशिंगटन DC में कत्ल के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए। कहा कि हम शहर को दोबारा महफूज बनाएंगे। पुलिस FBI के एहलकारों को शहर में इजाफी जिम्मेदारियाँ आयद होंगी। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सालिसी अदालत के मुताबिक बंद बिजली की रियायतें सिंतास मुआहदे के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। भारत का तय करदा आइडियल या बेहतरीन अमली तरीका मयारी नहीं होगा। अदालत ने आउटलेट्स, स्पिलवेज, टर्बाइन और इसके अलावा फ्री बोर्ड से मुतालिक तशरीहात पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक़ में दी और भारत को आबी ज़खायर की गुंजाइश बढ़ाने से रोका। फैसले हतमी हैं, बाद की अदालतों और माहिरीन पर भी असर रखते हैं। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की तशरीह से मुताल्लिक सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फैसले के मुताबिक पिन बिजली की रियायतें मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। भारत का आइडियल या बेहतरीन अमली तरीका रियायत का मयार नहीं होगा। आउटलेट्स, स्पिलवेज, टर्बाइन इंटेक और फ्री बोर्ड की तशरीह पाकिस्तान के हक में। भारत आबी ज़खायर की गुंजाइश नहीं बढ़ा सकेगा। फैसला हतमी है, दोनों ममालिक पर लाजिम है। बाद की अदालतों और माहिरीन ने भी कानूनी असर पाकिस्तान के डाउन स्ट्रीम मसाइल तस्लीम किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ट्रीटी का मकसद दोनों ममालिक के हुकूक और जिम्मेदारियों का तयन करना है। सिंतास मुआहिदा या बाहमी ताउन और तनाज़ा हल का ज़ामिन पाकिस्तान मुकम्मल नफाज के लिए पुरअज़्म है। भारत से फौरी और ईमानदाराना अमल दरामद की तवक्को है। पंजाब में जश्न आज़ादी का दिन भी भीगा भीगा गुजरेगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 13 अगस्त से धुआंधार बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। PDMA ने फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में बादलों का बसेरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मानसून का 7वां स्पेल रंग जमाने को तैयार। 13 अगस्त से मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बाइस पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सतलुज, रावी, चनाब, जहलम और मुलिका नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा। PDMA की जानिब से फ्लड एडवाइजरी जारी, मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पोटोहार रीजन, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई कर दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने डारवन ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। टॉप एंड T20 सीरीज 14 से 24 अगस्त तक डारवन में खेली जाएगी। पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच 14 अगस्त को बांग्लादेश A के खिलाफ खेलेंगे। और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के पहले T20 मैच में 2 गैर मामूली कैचेस वायरल हो गए। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बाउंड्री लाइन पर एक बार फिर नाकाबिले यकीन कैच किया। दूसरी जानिब तमाशाई ने एक हाथ से कैच करके सबको हैरान कर दिया। और अनमोल खजाने की तलाश के लिए अनोखे जजीरे का सफर, एडवेंचर से भरपूर वेब सीरीज वन पीस के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी, आइंदा साल रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।